अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुरैर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रैकी हीलर। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे कि दुआ कैसे मांगी जाए, दुआ को कैसे मांगते हैं और हम किस तरह अपने रब से, अपने क्रिएटर से दुआ मांग सकते हैं और वो चीज़ें मांग सकते हैं क्योंकि हमारे पास मौजूद नहीं है। और अब हम ये भी जानेंगे कि माइंड साइंसेस का क्या ताल्लुक़ है दुआ से, और क्या माइंड साइंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो दुआ के कॉन्सेप्ट से, यानी कि जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है हमारा दुआ के साथ, उससे मुतसादम तो नहीं है? क्या उससे डिफ़र तो नहीं करता या कोई अलग कॉन्सेप्ट तो नहीं है? तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दुनिया हमें बहुत सारे उलूम सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बहुत सारे लोगों से जुड़ना सिखाती है, कनेक्ट होना सिखाती है, हमें टेक्नोलॉजी का इल्म मिलता है। इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें रब से मिलाती है। दुआ को समझना बहुत ज़रूरी है और दुआ कैसे मांगी जाए ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब हम ये फ़न, ये हुनर सीख लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाती है। हमें पता लग जाता है कि हम क्या माँग रहे हैं और हमें क्या मिलेगा। बिकॉज़ जो हम रब से माँगते हैं वो ऑलरेडी रब के पास मौजूद है। जब मैंने माइंड साइंसेज़ के उलूम सीखना शुरू किए तो मेरे लिए दुनिया बिल्कुल नई थी। मैं समझता था कि माइंड साइंसेज़ एक अलग चीज़ है और मज़हब एक अलग चीज़ है। जो हमारा इस्लाम हमें बताता है वो अलग बात है, और माइंड साइंसेज़ ने जो बातें बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक अलग सी चीज़ है। लेकिन विद द टाइम मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो माइंड साइंसेज़ का माख़ज़ है, जो माइंड साइंसेज़ की असास है, वो वही चीज़ें हैं जो हमें इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दी हैं। जैसे कि हम शुक्र की बात करते हैं, जैसा कि हम फ़ॉरगिवनेस की बात करते हैं, हम अफ़ू दरगुज़र की बात करते हैं, तो इन चीज़ों पर वेस्ट में रिसर्च हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो इसको साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि शुक्र करने से, अफ़ू दरगुज़र करने से, माफ़ कर देने से इंसान के अंदर कितनी अच्छी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अगर आपने दुआ को समझना है, मांगने का तरीका समझना है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो हमारा क्रिएटर है, जो अल्लाह है, उसने जो भी चीज़ बनाई है वो बहुत ज़्यादा बनाई है। वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कायनात में कि हम सब लोग अगर एक ही चीज़ मांग लें, पूरी कायनात अगर एक ही चीज़ मांग ले, कोई एक शय मांग ले, तब भी क्रिएटर के पास वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, तब भी अल्लाह के पास वो उस चीज़ की किल्लत नहीं आएगी। तो हमारे ज़हन में ये माइंडसेट हमें डेवलप करना होगा कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो, मटीरियल चीज़ हो या इमैटेरियल चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्रिएट करना या अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उसके बारे में समझ लीजिए कि वो ऑलरेडी मौजूद है और इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है कि अगर सारी दुनिया उसी चीज़ को मांग ले, तब भी वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो आपको अबंडेंस माइंडसेट सबसे पहले डेवलप करना होता है। अगर आपने क्रिएटर से मांगना है, अगर आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है, तो सबसे पहले अबंडेंस माइंडसेट डेवलप कीजिए। जो दूसरी अहम चीज़ है वो है अफ़ू दरगुज़र, फॉरगिवनेस या माफ़ी। जब हम माफ़ नहीं करते किसी को, तो हम कैसे क्रिएटर से ये तवक्को रख सकते हैं कि हाँ वो हमें माफ़ कर दे। ठीक है, ये बात ठीक है कि क्रिएटर रहमान और रहीम है, हमारा अल्लाह बड़ा रहमान है, हमें माफ़ कर सकता है, और किसी भी जितने भी गुनाहगार हों, हम जब खुदा से माफ़ी तलब करते हैं तो वो हमें माफ़ कर देता है। लेकिन ये ज़हन में ज़रूर रखिए कि खुदा ने ये सारी कायनात बनाई है। हो सकता है कि जिसको आप माफ़ नहीं कर रहे, वो खुदा के नज़दीक ज़्यादा महबूब हो, या खुदा के नज़दीक उसकी इबादतें ज़्यादा कबूल होती हों। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप दुआ माँगते हैं, जब आप क्रिएटर से माँगते हैं, तो अपने जैसे दूसरे जो इंसान हैं, उनको माफ़ कर दें। इसकी एक और वजह भी है, वो ये है कि जब हम माफ़ नहीं करते किसी को और अपने अंदर एक जेलसी रखते हैं, एक एनवी रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं अपने अंदर उस इंसान के लिए, तो हम ना चाहते हुए भी अपने ज़हन पर, अपने दिमाग पर एक बोझ डाल रहे होते हैं, जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है,
جو کہ ہمیں کچھ کریٹ کرنے سے روکتا ہے، جو کہ ہمیں کسی بہتر چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے روکتا ہے۔ ہم خدا سے کنیکٹ اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر جیلسی، انوی اس طرح کی بہت ساری فضولیات بھر جاتی ہیں، اور پھر ہم فارگیو بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، معاف بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معاف کرنے سے ہمارا جو ذہن کا بوجھ ہے، ہمارے دل کا بوجھ ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک عام انسان کو ایک اسپیشل خاص انسان بنا دیتا ہے۔ اور معاف کرنا آسان عمل نہیں ہے، ایک مشکل عمل ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، جب آپ کریٹر سے مانگنے لگیں، تب آپ کوشش کریں کہ آپ تمام لوگوں کو جن سے آپ ناراض ہیں ان کو معاف کر دیں۔ اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ کر کے دیکھیے، اس سے آپ کو بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے شکر۔ شکر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ویسٹ نے بہت ریسرچ کی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان دل سے شکر ادا کرتا ہے اپنے رب کا، ان بلیسنگز کا جو اس رب نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ جو چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں، ان کو دیکھ کے جب ہم خوش ہوتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہمارے ذہن کے اندر، ہماری باڈی کے اندر بہت پازیٹیو چینجز آتے ہیں، اور وہ پازیٹیو چینجز سیلولر لیول پر ہوتے ہیں، اور ان پازیٹیو چینجز کی وجہ سے نہ صرف بیماریاں ہماری بہتر ہوتی ہیں، بلکہ اوور آل ہماری زندگی میں بہت نکھار آتا ہے۔ تو جب آپ دعا مانگیں تو کوشش کریں کہ ان بلیسنگز کو بھی یاد کریں جو خدا نے آپ کو دی ہیں۔ بہت ساری ایسی بلیسنگز ہیں جن کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، ہم شمار ہی نہیں کرتے، جیسا کہ ہم سانس لیتے ہیں بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی کو کوئی پیسہ دیے، یا یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کہ ہر انسان کو میسر ہے، اور ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کا ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہوں گی۔ آپ کو اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے، اور زندگی میں بہت سارے لوگ عطا کی ہیں، ریلیشن شپس ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی، فیملی، اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام بلیسنگ، ایون کہ انٹرنیٹ بھی ایک بلیسنگ ہے جس کے ذریعے آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، بہت سارے اچھے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں، اور بہت سارا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا اور بلیسنگز کو یاد رکھنا جب آپ دعا مانگ رہے ہوں، تو اس سے بڑی ہیلپ ملتی ہے۔ نہ صرف آپ کو ہیلپ ملتی ہے آپ کو رب سے کنیکٹ کرنے میں، بلکہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہونے میں، اس کا اہم کردار ہے۔ تو یہ تھی وہ چند باتیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، بیکاز اگر آپ مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کو اپنے کریٹر سے جڑنا ہی نہیں آتا، اپنے کریٹر سے کنیکٹ ہونا ہی نہیں آتا، تو آپ وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو تمام باتیں جو میں نے ویڈیو میں بتائیں، ان کو ذہن میں ضرور رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے کسی اچھی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔